आज से 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल राजनीति में उतरे थे करप्शन को खत्म करने। कई बार मुझे कहते थे कि राजनीति कीचड़ है, गंदे हो जाएंगे, लेकिन मैं अन्ना जी को समझाया करता था कि अन्ना जी अगर ये राजनीति कीचड़ है तो अब इस कीचड़ के अंदर खुद ही घुसना पड़ेगा और उस कीचड़ को खुद ही सफाई करनी पड़ेगी। पर आज उनकी पार्टी के बड़े लीडर खुद जेल में हैं। खुद अरविंद केजरीवाल बेल पर बाहर हैं। इनके ऊपर शराब घोटाले से लेकर टॉयलेट घोटाले तक के आरोप है। दिल्ली गवर्नमेंट में आकर आम आदमी पार्टी को 10 साल हो चुके हैं, पर दिल्ली में कुछ नहीं बदला। रास्ते खोदे हुए हैं, पीने के लिए कोको कोला जितना काला पानी आ रहा है। बताइए कितनी गंदगी है। विश्व गुरु भारत की राजधानी में आने वाला पानी है ये। इसी पानी से इंसान को नहाना है, इसी पानी से कपड़े धोने हैं और बर्तन धोने। जैसे केजरीवाल का फ्री दारू था ना, सेम ऐसे ही पानी आती है हमारे यहाँ, दारू जैसी। और रही बात पोल्यूशन की, तो वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। बारिश में सड़कों पर पानी आ जाता है। चाहिए उनको, उन्होंने वादा करा था हमारे से लास्ट पिछले साल की जो फरवरी है उसमें हम ये गली बनाकर सीवर का काम जब तक कंप्लीट नहीं होगा आपकी गली बना के देंगे। आज तक कभी शकल दिखाई नहीं। और जब इनको कोई पूछता है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम कर देते हैं और पोल्यूशन के बारे में हरियाणा को, बल्कि भी पोल्यूशन होता है। पर जब से पंजाब में इनकी गवर्नमेंट बनी है तब से ये सिर्फ हरियाणा को ब्लेम कर रहे हैं, बल्कि आज पंजाब में भी हरियाली पहले जितनी ही जलाई जाती है। तो अब आने वाले हैं दिल्ली के इलेक्शंस। ये इलेक्शंस आम आदमी पार्टी के फ्यूचर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। तो चलिए देखते आज की इस वीडियो में। 2011 में अन्ना हजारे एंटी करप्शन मूवमेंट चालू करते हैं। इनकी सिर्फ एक ही डिमांड थी, लोकपाल बिल, लोकपाल बिल। हम तो अपनी सरकार भी नहीं बदलने के लिए कह रहे, हम तो एक कानून पास करने के लिए कह रहे हैं। But he has chosen to impose this draft of a bill upon Parliament is totally misconceived. With great consequences for our parliamentary democracy. लोकपाल बिल का मतलब एक ऐसी बॉडी जिसको इतनी पावर हो कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉलिटिशियन, प्राइम मिनिस्टर, इनके ऊपर लगने वाले करप्शन के चार्जेस को बिना किसी प्रेशर के इन्वेस्टिगेट कर सके। उस समय कई सारे स्कैम सामने आए, कॉमनवेल्थ स्कैम, कोल स्कैम, 2G स्कैम। इन सारे स्कैम की वजह से लोगों में गुस्सा आ गया और अन्ना हजारे का एंटी करप्शन मूवमेंट बड़ा होते चला गया। इस मूवमेंट में कई सारे क्रिकेटर्स उतरे, सेलिब्रिटी उतरे और लाखों लोग। उनमें कई सामान्य कार्यकर्ता थे, उनमें से एक अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल 1995 बैच के ISR ऑफिसर थे। उन्होंने 2006 में इस्तीफा दे दिया। देखते ही देखते अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के राइट हैंड बन गए और वो स्टेज पर से एंटी करप्शन मूवमेंट खुद संभालने लग गए। आ गया तो अन्ना जी तो कहते हैं कि 60% भ्रष्टाचार कम होगा, मैं कहता हूँ अन्ना जी 90% भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। ये प्रोटेस्ट दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया और अन्ना हजारे अमृत अनशन पर बैठ गए। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह को डिमांड माननी पड़ी और फिर कुछ दिन बाद 2011 में मनमोहन सिंह अपने वादे से पीछे हट गए और तभी अरविंद केजरीवाल ने ये प्रोटेस्ट फिर से खुद चालू किया। तब लोगों ने इनको कहा कि कुछ बदलना है तो आप क्यों राजनीति में नहीं आ जाते। किस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगे, ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। तब अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया, योगेंद्र यादव, जगदीश भूषण, इनको रियलाइज हुआ कि कुछ बदलना है तो हमें भी पावर में आना पड़ेगा। 2012 में आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई। अन्ना हजारे इनके सब खिलाफ थे क्योंकि अन्ना हजारे राजनीति में नहीं आना चाहते थे। मेरा फोटो नहीं यूज करना, मेरा नाम यूज नहीं करना, आपके हिम्मत पर जो कुछ करना करो, सोचना जी वो पसंद। तभी दिल्ली की जनता को समझ जाना चाहिए था, जो अन्ना हजारे को पावर के लिए छोड़ सकते हैं
वो आम आदमी नहीं है। दिसंबर 2013 को आम आदमी पार्टी ने पहला विधानसभा इलेक्शन लड़ा। इसमें उन्होंने 70 सीटों में से 28 सीट जीते। पहले भाजपा और कांग्रेस को चोर बताते थे, और जब इनकी गवर्नमेंट बनने का सवाल आया तब इन्होंने भाजपा से पूछा। भाजपा ने सब इनकार कर दिया। भाजपा के पास क्योंकि कुल सीट 32 थी, कांग्रेस के 8। इन्होंने कांग्रेस के